बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कहानी लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 18 कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। कहानी लिखना अपने आप में एक कला है। कहानी लिखने में हमें अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी में बार बार किसी बात को नहीं दोहराना चाहिए। कहानी का नाम सुनते ही हमें अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का ध्यान आता है, क्योंकि बड़े लोग ही हमें कहानी सुनाते हैं। वो सभी बच्चों को मजेदार कहानियां सुनाते हैं। कहानियों से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। कहानी लिखते समय हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कहानी का विषय आकर्षक और रोचक होना चाहिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों को लिखना चाहिए। सरल और स्पष्ट भाषा का हमें उसमें प्रयोग करना चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा और आकर्षक होना चाहिए। कहानी से मिलने वाली शिक्षाएं अंत में होनी जरूर चाहिए। कहानी लेखन का तरीका। कहानी दो तरीके से लिखी जा सकती है, या तो शब्द संकेत के आधार पर या फिर संकेतों या फिर और चित्रों के आधार पर। यहाँ पर हमें शब्द संकेत दिए गए हैं। शब्द संकेत में है पहला, एक कुत्ता था, मुर्गा साथ रहने लगे, रात में एक पेड़ के नीचे रुकना, मुर्गे को नीचे आने के लिए कहना, कुत्ते का जागना, लोमड़ी का भाग जाना। ये एक शब्द संकेत है। इसके हिसाब से हमें कहानी लिखनी है। हम क्या लिखेंगे? एक समय की बात है, एक मुर्गा और कुत्ता दोनों में दोस्ती हो गई। उन्होंने उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वो साथ साथ ही रहेंगे। एक बार दोनों घूमने निकले, रात हो गई। वे पेड़ के नीचे पेड़ के पास ही रुक गए यानी ठहर गए। मुर्गा पेड़ के ऊपर सो गया और कुत्ता पेड़ के नीचे। सुबह होने पर मुर्गा बांग देने लगा यानी मुर्गा बोलने लग गया। मुर्गे की आवाज सुनकर लोमड़ी दौड़कर आई। उसने मुर्गे से कहा, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, नीचे उतरो, मैं सुनना चाहता हूँ। मुर्गे ने कहा, सराय के मालिक के आने के बाद ही उतरूंगा। इतने में कुत्ते की नींद खुल गई और लोमड़ी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। दूसरा है हमारा संकेत और चित्रों के आधार पर दूसरी कहानी। संकेत है शेर का इधर उधर घूमना, सेब दिखाना, बिना धोए खाना, कोयल को देखना, शेर का सभा करना, कोयल का चुप रहने के लिए अंगूठी मांगना, राज बताने के डर से शेर का अंगूठी देना, कोयल का दूसरे दिन हार मानना, शेर का हार देना, कोयल का मुकुट मांगना और शेर का क्रोधित होना। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक बार एक शेर इधर उधर घूम रहा था। उसने एक सेब देखा। वह सेब को बिना धोए खा गया। जब वह सेब खा रहा था, तब एक कोयल उसे सेब खाते देख रही थी। शेर ने सोचा कि अगर कोई मुझे इस प्रकार खाते देखेगा तो आखिर क्या कहेगा। जंगल का राजा शेर बिना धोए ही खा रहा है। दूसरे दिन राजा जंगल में सभा कर रहा था। उसकी नजर एक कोयल पर पड़ी। उसने कोयल को चुप रहने के लिए कहा। कोयल ने चुप रहने के लिए अंगूठी मांगी, यानी मैं अपनी बात नहीं कहूंगी, आप मुझे अंगूठी दे दो। कुछ दिन बाद शेर का जन्मदिन था। कोयल ने चुप रहने के बदले में हार मांगा। शेर ने हार भी दे दिया। अगले दिन कोयल ने चुप रहने के लिए शेर से उसका मुकुट मांगा। यह सुनकर शेर बहुत गुस्सा हुआ। जैसे ही शेर गुस्सा हुआ, कोयल पर झपटा। तभी झट से कोयल अपनी जान बचाकर उड़ गई और फिर कभी शेर के सामने वह नहीं आई। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी गलतियों को छुपाने की जगह उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, न कि हमें अपनी गलतियों को छुपाना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ लिफाके रूप से समझ में आया होगा।
आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।